आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स को हमने एक्सप्लेन करना है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ हमने देखनी है वो डेफिनेशन हमने देखनी है और यूजेज देखनी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल हैं क्या और इनका इस्तेमाल क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स हैं, आर एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस हैं, यानी ये सॉफ्टवेयर्स हैं दैट असिस्ट, जो कि मदद करते हैं इन वेरियस स्टेज, मुख्तलिफ स्टेज के दौरान आप सॉफ्टवेयर क्रिएशन के। यानी जब भी हम सॉफ्टवेयर कोई क्रिएट करने लगते हैं उसमें जो डिफरेंट स्टेज आ रहे होते हैं उसमें ये हमारी हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। दे आर यूज टू राइट, इनको हम इस्तेमाल करते हैं राइट करने के लिए, एडिट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, डीबग यानी मिस्टेक्स कोई फाइंड करके उनको रिमूव करना डीबग कहलाता है। एंड मैनेज कोड, और कोड को यानी कोड राइट, एडिट, टेस्ट और डीबग कर सकते हैं इसमें। इंश्योरिंग, इसके अलावा ये हमें यकीन दिलाते हैं दैट सॉफ्टवेयर फंक्शंस करेक्टली एंड एफिशिएंटली, कि सॉफ्टवेयर हमारा दुरुस्त काम करता है, एक्यूरेट काम करता है। अब डेफिनेशन और यूजेस के बाद नेक्स्ट हमने दूसरा पॉइंट देखना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स में, वो है लैंग्वेज एडिटर्स का। लैंग्वेज एडिटर्स क्या हैं? लैंग्वेज एडिटर्स आल्सो नोन एज कोड एडिटर्स, इनको हम कोड एडिटर्स भी कहते हैं। आर टूल्स, ये टूल्स हैं दैट हेल्प डेवलपर्स, जो डेवलपर की मदद करते हैं राइट एंड एडिट कोड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेवलपर जो है वो कोड राइट भी कर सके, एडिट भी कर सके। The purpose of language editor is to provide a user friendly interface. लैंग्वेज एडिटर का मकसद होता है इंटरफेस प्रोवाइड करना, राइटिंग कोड राइट करने के लिए, यानी लैंग्वेज और यूज़र इनके दरमियान ये राब्ता कायम करवाते हैं लैंग्वेज एडिटर, क्योंकि इन्हीं के अंदर ही हम कोडिंग राइट कर रहे होते हैं। अब एग्जांपल दी हुई है, नोट पैड प्लस प्लस है, ये सिंपल है लेकिन अभी भी पावरफुल है। सबलाइम टेक्स्ट, ये भी लैंग्वेज एडिटर है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। ये स्पीड एबल भी है, इजी टू यूज़ भी है। वी एस कोड, वी एल स्टूडियो कोड, ये भी पॉपुलर एडिटर है जिसकी काफ़ी एक्सटेंशन है। अब ये तीनों एग्जांपल्स हैं लैंग्वेज एडिटर्स की, जो कोडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इनमें कोड राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 30 नंबर पे आता है ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर आर टूल्स, ये टूल्स हैं दैट कन्वर्ट कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। देखिए ट्रांसलेटर का काम है एक लैंग्वेज में लिखे गए कोड को दूसरी लैंग्वेज के अंदर तब्दील करना। ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, जिस तरह हम पाइथन इस बुक के अंदर पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, तो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। अब देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता, जस्ट इंसान समझ सकता है, कंप्यूटर समझ सकता है मशीन लैंग्वेज को। तो कोई भी प्रोग्राम जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं तो उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर उसको काम उस पर कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो ये ट्रांसलेटर ऐसे टूल्स हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका काम है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। यानी ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पाइथन इनटू मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोड दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। तो इनका काम यही है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर तब्दील करना ताकि कंप्यूटर समझ सके। एग्जाम्पल भी ट्रांसलेटर की दी हुई है, इंटरप्रीटर्स भी होते हैं, कंपाइलर्स भी होते हैं। इनमें डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन कोई भी कोड है उसको ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर जो है ये ट्रांसलेट करता है इंटायर कोड एट वंस, एक ही टाइम में कंप्लीट कोड को ट्रांसलेट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंपाइलर्स। कंपाइलर्स क्या हैं? Compilers are a type of translator, ये ट्रांसलेटर की टाइप है that convert entire programs from high level language into machine language या मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। अब इसका काम है कंप्लीट कोड, हाई लेवल लैंग्वेज जो हमने लिखा है वो 5 लाइनों का है या 10 का, एक ही वक्त के अंदर उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर। इसमें पर्पस कंपाइलर के होते हैं ऑप्टिमाइज एंड कन्वर्ट कोड इनटू एफिशिएंट मशीन कोड, कि तेज़ी से हमें कन्वर्ट करके ये कोड देता है। एग्जांपल में दे रखा है जीसीसी। जीसीसी स्टैंड फॉर है जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन। जीसीसी स्टैंड फॉर है जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन हमारे पास। अब जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन है जो सी और सी प्लस प्लस के लिए हम यूज़ करते हैं। जीएनयू कंपाइलर कलेक्शन, अब जीएनयू स्टैंड फॉर होता है जी न्यू नॉट यूनिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीबगर्स। यहाँ पे डीबगर्स क्या हैं? ये पहले भी कंसेप्ट ये हम देख चुके हैं कि डीबगर टूल्स हैं दैट हेल्प डेवलपर्स फाइंड एंड फिक्स एरर्स, जो डेवलपर की मदद करते हैं कि वो एरर को, मिस्टेक्स को तलाश भी कर सके और रिमूव भी कर सके। पर्पज ऑफ डीबगर इज टू अलाउ डेवलपर टू टेस्ट देयर कोड एंड आइडेंटिफाई वेयर एरर्स अकर।
पर्पज़ यही होता है कि डेवलपर अपने कोड को चेक भी कर सके, एरर्स वगैरह फाइंड भी कर सके। अब एग्जांपल में दिया GDB, GNU डीबगर, GNU डीबगर, GNU स्टैंड फॉर मैंने बताया GNU नॉट यूनिक्स। डीबगर ये C प्लस प्लस के लिए है। VL स्टूडियो डीबगर जो है ये भी हमारे पास यूज़ हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर पाइथन के देखें ना, पाइथन में पाई चार्म, तो ये हमारे पास हैं कुछ डीबगर्स कंपाइलर्स वगैरह जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आर कम्प्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर सूट्स। ये सॉफ्टवेयर सूट्स हैं। सॉफ्टवेयर सूट्स का मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर 3-4 सॉफ्टवेयर कंबाइन किए गए हों, लेकिन जब भी उसको परचेज करें एक सॉफ्टवेयर के तौर पर परचेज करें। जिस तरह MS ऑफिस है, हम जस्ट MS ऑफिस डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर वर्ड एक्सेल वाली चीज़ें मिलती हैं। तो ये भी ऑफिस सूट है दैट प्रोवाइड ऑल टूल्स नीडेड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन वन प्लेस। तो इसमें तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें ज़रूरत है। ID इंटीग्रेट वेरियस डेवलपमेंट टूल्स। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे एडिटर्स, कंपाइलर्स, डीबगर्स, वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन, ताकि हम बेहतर बना सकें डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट के अमल को। अब कॉमन IDs दी हुई हैं, Eclipse भी है, जावा प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं, जावा एक लैंग्वेज है, VL स्टूडियो भी है, C प्लस प्लस डेवलपमेंट .NET इनके लिए यूज़ करते हैं, पाईचार्म जो है ये पाइथन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। These platform provide environment where developer can write, run, test their code। ये ऐसा माहौल हमें फ्राहम करते हैं जिसमें हम अपना कोड करते हैं या एडिट करते हैं, रन करते हैं। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन रहते हुए अगर कोड राइट और रन कर रहे हैं तो ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म कहलाते हैं, यानी जो हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद नहीं होते, ऑनलाइन ही एक्सेस जस्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह से रेपल इट है, गिट कोड है। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जो हम अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं ना, ये हमारे पास इंस्टॉल्ड होते हैं, जिस तरह पाई चार्म हो गया, पाई हो गया, ये चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स कोड रेपोसिटरीज। सोर्स कोड रेपोसिटरीज क्या है, देखें। सोर्स कोड रेपोसिटरीज आर प्लेटफॉर्म्स, ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं वेयर डेवलपर कैन स्टोर, मैनेज एंड ट्रैक चेंज टू देयर कोड। यहाँ पे हम अपना कोड स्टोर कर सकते हैं, फिर चेंज कर सकते हैं, उसमें किसी दूसरे को शेयर कर सकते हैं। रेपोसिटरी हेल्प इन वेरिएंट कंट्रोल अलाउइंग मल्टीपल डेवलपर्स। वेरिएंट कंट्रोल यानी इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, अपने कोड में डिफरेंट वेरिएंट बना सकते हैं। अलाउइंग मल्टीपल डेवलपर्स, और बहुत सारे डेवलपर भी को ये काबिल बनाती है टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट कन्फ्लिक्ट्स, के बगैर तनाज़े के एक ही प्रोजेक्ट पे वो काम कर सकें, वो एक ही कोड हम इनको शेयर कर सकते हैं। और सोर्स कोड रेपोसिटरीज में एंड में दिया हुआ हमारे पास गिटहब भी है, पिट बकेट भी है, ये दो तरह के सोर्स कोड रेपोसिटरीज हैं। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ और हमारा जो है ना ये कंप्लीट चैप्टर हो गया है। तमाम के तमाम टॉपिक्स अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे MCQ से,